सो फर्स्ट रेशियो है हमारी एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले आ रही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ और नहीं COGS ही है, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में कि इसको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पिक्चर जो थी ट्रेडिंग अकाउंट की वो 11th क्लास वाला जो फॉर्मेट है उसको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। और मैंने कैसे बताया था, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में नेट परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अदरवाइज दूसरा तरीका है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर नेट सेल प्लस में ग्रॉस लॉस। वो पिक्चर जरूर ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट में। टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि COGS जो होता है ये वाला पोर्शन होता है। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी यही बचा, या फिर नेट सेल प्लस में ग्रॉस लॉस, तो भी ये हिस्सा बचा। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको ये ना ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बस फोर्स कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ P&L और ये जो P&L का फॉर्मेट था 11th क्लास वाला वो वाला, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, प्लीज़ इनको क्रैम कर लीजिए। आपको अलग से ये सब चीज़ें ना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट विजुअलाइज करना है बस। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, चलिए जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 30,000, परचेजेस गिवन है 69,000, कैरेज इनवर्ड $3,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है आपको 9,000, वेजेस गिवन है आपको 4,500, कैरेज आउटवर्ड गिवन है आपको 5,000। आपसे बोला जाता है ITR कैलकुलेट कीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि COGS कैसे निकाल सकते हैं। आइए जी, तो COGS का फॉर्मूला जो था या स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी, पिक्चर विजुअलाइज कीजिए। दो तरीके थे, अब उन 2 या 3 तरीके जो भी थे वो डिपेंड करता है कि कौन सा लगेगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है।
तो हमें तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, परचेज भी, कैरेज इनवर्ड भी, क्लोजिंग भी, तो वो फर्स्ट वाला ही अप्लाई होगा यहाँ पे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में नेट परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, परचेजेस 69,000, डायरेक्ट एक्सपेंस में एक आपका कैरेज इनवर्ड और वेजेस, ये दोनों हो गए आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L में आता है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जी आपका, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो 3 and 45 7,500 और आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,000, तो ये आ गया आपका COGS। कैलकुलेट कीजिए। ये आ गया आपका 97,500, 97,500। एवरेज इन्वेंट्री और निकाल लीजिए। ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग 30, क्लोजिंग 9। $19,500 वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 97,500, 19,500 5 टाइम्स। आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स। एक्टिविटी रेशियो जितनी भी है इनमें जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स हमारा आंसर आ गया। तो ITR कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। 4 रेशियो थी एक्टिविटी रेशियो में। सेकंड है आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेकंड है आपकी एक्टिविटी रेशियो में। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। आइए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरे शब्दों में सिंपल वर्ड्स में मतलब क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? अगर हमें टोटल सेल गिवन होगी माइनस उसमें से कैश सेल निकाल देंगे, अगर कैश सेल भी गिवन होगी तो
और बाकी जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वैसे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे? ओह सॉरी, ओपनिंग डेटर प्लस में क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 प्लस में ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। तो डेटर का भी एवरेज करना है, बीआर का भी एवरेज करना है। नाउ अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर नहीं गिवन है, अब आप कहोगे सर ये एवरेज कैसे करें? एवरेज तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि एवरेज के लिए तो ओपनिंग भी होना चाहिए। तो आप एक काम करना, आपको जो क्लोजिंग दिया हुआ है उसी को आप अज्यूम कर लेना कि वही एवरेज है। तो आपको एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जरूरत क्या है, आप कर ही नहीं पाओगे। तो जो क्लोजिंग है उसी को अज्यूम किया जाता है कि वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है जो क्लोजिंग है, क्योंकि यहां पर हम एवरेज डायरेक्ट वैसे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ओपनिंग गिवन नहीं है। तो प्लीज याद रखना, जो अभी आपके क्लोजिंग डेटर होंगे या क्लोजिंग बीआर या दोनों में से कोई एक गिवन है, वही आपका माना जाएगा क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। क्लोजिंग डेटर गिवन है आपको 40,000, नेट क्रेडिट सेल being 25% of net cash sales। आगे गिवन है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर is equal to 20,000 and you have been asked to calculate trade receivable turnover ratio। टोटल नेट सेल्स ये और गिवन है आपको 1,50,000। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे सबसे पहले, और फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक तो टोटल सेल दी हुई है और फिर एक ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो एज यू नो कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस में कैश सेल्स। अब टोटल सेल आपको गिवन है 1,50,000। अब स्टेटमेंट पढ़िए, नेट क्रेडिट सेल बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कैश सेल्स इज एक्स और क्रेडिट सेल क्या होगा फिर,
क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ कैश सेल, तो यानी कि x इंटू 25%, तो ये आ गया x अपॉन में 4। ठीक है, तो अब कैश सेल ये हो गया x अपॉन में 4, ये हो गया x। कैलकुलेशन कर लीजिए। $1,20,000, तो कैश सेल आ गई आपकी 1,20,000। हमें क्या चाहिए, हमें तो क्रेडिट सेल चाहिए, हैंस क्रेडिट सेल x अपॉन 4 था ना, यहाँ पे क्या होगा 1,20,000 डिवाइड बाई 4, 30,000 आ गई, तो ये आ गई आपकी 30,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और कर लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग डेटर है 40,000 और ये स्टेटमेंट और पढ़िए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर इज इक्वल टू 20,000, यानी कि जो क्लोजिंग डेटर हैं वो ओपनिंग डेटर से 20,000 ज्यादा हैं। ठीक है, तो आइए ओपनिंग डेटर निकालेंगे हम यहां से। ओपनिंग डेटर is equal to closing debtor and minus excess of closing debtor over opening debtor। तो क्लोजिंग हमें 40 गिवन है और ये कितने ज़्यादा हैं 20, तो ये आ गया आपका 20,000। नाउ एवरेज कर लीजिए, ओपनिंग है क्लोजिंग है 40, ओपनिंग है 20, तो 40 प्लस में 20 60 डिवाइड बाई 2 30,000, तो एवरेज आ गया आपका 30,000। मैं इसको रेज कर देता हूं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 30,000 और ये 1 टाइम्स आ गया। डन। सेकेंड रेशियो एंड उसका भी ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे चलते हैं, थर्ड रेशियो। थर्ड है आपकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो।
इसका फॉर्मूला है आपका क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिट परचेज जैसे हमने क्रेडिट से निकाले थे, इसी प्रकार से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जैसे गिवन होगी तो हम क्रेडिट परचेज भी निकाल लेंगे। एज यू नो कि टोटल परचेज क्या होती है, टोटल परचेज होती है क्रेडिट परचेज प्लस में कैश परचेज, और एवरेज ट्रेड पेबल इन द सेम मैनर जैसे कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला था, तो वहां पे ट्रेड रिसीवेबल बनता है आपका डेटर और बीआर से, ट्रेड पेबल बनते हैं आपके क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल से। तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस में क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2, और अगर बिल्स पेबल भी दे रखे होंगे तो उनका भी एवरेज कर लेना। 90% तो आपको ये क्रेडिटर ही मिलेंगे, 90%, और उस वाले रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में वहाँ पे डेटर ही मिलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बहुत कम ही गिवन होते हैं, और अगर हो तो कर लेना। ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस में क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2। तो ये हो गई आपकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। टोटल परचेजेस गिवन है आपको 8,50,000। क्रेडिट परचेज गिवन है आपको 1 लाख। परचेज रिटर्न गिवन है 50,000। सॉरी ये क्रेडिट नहीं है, सॉरी ये कैश परचेज है। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग एंड क्रेडिटर्स एट द एंड $1,60,000, $1,20,000। नाउ आपसे बोला जाता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, आइए जी करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, आंसर की शुरुआत ही हमेशा फॉर्मूला लिखने से होगी, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्रेडिट परचेज क्या गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए ये फॉर्मूला है, इसी से करना है बस। ये हमेशा नेट होती है। यानी कि परचेज रिटर्न माइनस करना होता है हमेशा। तो क्रेडिट परचेज कैसे होगी? आपकी टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न
माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज आपको गिवन है 8,50,000 माइनस परचेज रिटर्न 50,000 और आपकी कैश परचेज है 1 लाख। ये आ गया आपका 6 लाख। ओ सॉरी 7 लाख। और उसके बाद आपको एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है। एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस में क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। क्रेडिटर 1,60,000 प्लस में 1,20,000 डिवाइड बाय 2। $1,40,000 आ गया। ये आ गया 7 लाख, ये हो गया 1,40,000। 5 टाइम्स। सो आपकी थर्ड रेशियो भी कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ अपनी बुक में से क्वेश्चन कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके जो भी सर हैं उन्होंने अगर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनसे आप पढ़े हो, उनके कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। नाउ ये आपकी थर्ड रेशियो हो गई। नाउ फोर्थ रेशियो, और ज़रूर देखते रहिए एस कुमार्स पाठशाला। फोर्थ रेशियो एक्टिविटी रेशियो में नाउ अब ये लास्ट रेशियो है, वो है आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपकी बुक्स में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लीज आप करिए। और कोई भी डाउट है मोस्ट वेलकम, आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं 101% रिप्लाई करूंगा आपके डाउट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये होती है जी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको, $1,20,000। करंट एसेट्स गिवन है आपको 5 लाख। टोटल एसेट्स गिवन है आपको 8 लाख।
नॉन करंट लायबिलिटी, अब पिक्चर विजुअलाइज कीजिए, लास्ट क्लास में जो बताया था बैलेंस शीट के पिक्चर को अब यहाँ पे यूज़ होगा। 4 लाख, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख। और आपसे पूछते हैं जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शुरुआत कैसे करनी है? जैसे कि बार बार आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो फॉर्मूला लिख लिया, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये तो गिवन है, ये तो सिंपल हो गया, मजे आ गए, वाह जी वाह, ताली बजा दो, मजे आ गए। अब तो लड्डू भी बंटवा दें। तो ये तो गिवन है, ये लिख लेते हैं 1,20,000। वर्किंग कैपिटल आप कहते हो सर ये कौन सी बड़ी बात, अभी निकाला वर्किंग कैपिटल। ये लो करंट एसेट, ये देखो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये ओ सर ये तो दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन गलत है सर। गलत नहीं है नालायक को, सुनो पिक्चर याद है? हाँ सर याद है, पूछ लो, यूं कर देंगे, यूं सब याद है। अभी बताते हैं आपको कैसे निकालना है, आप ही बता दो। हाँ सर सुनो, अच्छे से याद है, आप क्या समझते हो हमें, पढ़ते हैं हम। सुनो सर क्या करना है, ये टोटल एसेट्स है। मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो। सर एक काम करो ना, टोटल एसेट्स क्या होता है बताया था ना आपको, लास्ट क्लास में हमने समझाया था क्या होता है, टोटल लायबिलिटी। अरे मैंने कहा यार याद है आपको तो ये कितनी हो गई, 8 लाख। अच्छा अब सर याद करो, हमारे सर ने बताया था हमें, वो लायबिलिटी साइड में ना वो 3-4 पोर्शन होते हैं। पॉइंट पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ करंट लायबिलिटी। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट उसको तो साइड ही कर दो, जनरली उसका तो यूज होता ही नहीं है। अब तो बैलेंस शीट का आपको सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा स्किप कर दो, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ है करंट लायबिलिटी, और टोटल हमें गिवन ही है। देखा सर पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा क्या मजाक समझ रखा है आपने, निकाल दिया ना। हाँ भाई मान गया मैं तो, आप तो पढ़ते हो यार। तो ये कितना आ गया, 8 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है, 2 लाख, इसको 0 कर दो। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख। सर ये क्या बचा, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 2 लाख। अब सर देखो हमारे पास करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटी भी है, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। मैंने कहा हाँ यार अब तो आ जाएगी। तो करंट एसेट्स है 5 लाख, माइनस कर दीजिए 2 लाख, ठीक है। तो ये बचे 3 लाख, आंसर आ गया। देखा सर पढ़ते हैं हम, क्या समझ रखा है आपने। अच्छा बाबा बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी क्लास देख के समझते हो, पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए आज हमने एक्टिविटी रेशियो भी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए एस कुमार पाठशाला। थैंक यू।